नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। मुझे कोई महापुरुष ना समझिए। ये वाक्य पूज्य श्री भाई जी के पत्रों में से संकलित किए गए हैं, जिसे आप आगे जानिएगा। और ये उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो व्यक्ति पूजन खुद की भी करवाते हैं। आइए जानते हैं इस पत्र में भाई जी ने क्या लिखा है। किसी व्यक्ति को उत्तर देते हुए पत्र में श्री भाई जी लिख रहे हैं, आपका पत्र मिला। कल्याण में प्रकाशित लेखों को देखकर आपने समझ लिया कि मैं कोई बड़ा महात्मा हूँ, सो यह आपकी भूल है। इधर उधर से सामान बटोर कर उसे लेख रूप में लिख देने से कोई महात्मा नहीं होता। कि दुकान में हर तरह के मेवा और बढ़िया बढ़िया पदार्थ रहते हैं, इसी से वह उन वस्तुओं के पैदा करने वाला बगीचा नहीं हो जाता। इसी प्रकार कल्याण में मैं शास्त्रों के आधार पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लेख लिख देता हूँ। वस्तुतः मैं वैसा ही साधारण मनुष्य हूँ जैसे और बहुत से हैं। मनुष्य के स्वरूप का वास्तविक चित्र उसे उसके हृदय से मिलता है, बाहरी व्यवहार से नहीं, और हृदय का पता दूसरों को लगता नहीं। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, इसे मैं ही जान सकता हूँ। एक आदमी बाहर से बहुत सज्जन और भला आदमी मालूम होता है, वह अंदर से बड़ा दंभी और पापी हो सकता है। और एक आदमी जो बाहर से साधारण दिखता है लेकिन वास्तव में बड़ा महात्मा हो सकता है। जो लोग बाहर से अपने को महात्मा सजाते हैं और प्रकट करते हैं, उनमें से अधिकांश प्राय महात्मा नहीं होते हैं। धोती में सभी नंगे हैं, भगवान का लाज बचाते हैं। क्या कहूँ, भगवत प्रेम की बात तो अलग रही। मनुष्यों में परस्पर मित्रता का जैसा प्रेम होना चाहिए, जिसकी कुछ कल्पना तो मन में आती है, पर सचमुच अपने अंदर वैसा मैत्री प्रेम ही मैं किसी के प्रति नहीं पाता। दैवी संपत्ति के गुण जिनकी प्रशंसा बार बार मैं किया करता हूँ, ध्यान देकर देखता हूँ तो अपने अंदर उनमें से बहुतों का अभाव ही दिखता है। न सारे इंद्रिया और मन बुद्धि ही भगवान में लगते हैं, काम क्रोध आदि भी हैं ही। ऐसी सूरत में आप ही बताइए, यदि मैं आप या अन्य किसी के कहने से अपने को महात्मा समझ लूँ, तो इसका अर्थ यही होगा कि मैं अपने आप को भी ठगना चाहता हूँ। हाँ, इतना अवश्य होता है कि करुणा सागर भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है, ये मुझे महसूस होता है। इसी से वह ईश्वर के स्थान पर अपने को बैठाकर भगवत पूजा की जगह निंदनीय व्यक्ति पूजा का प्रचार प्रसार करता है। ईश्वर की कृपा से ही इस मोह से मनुष्य छूट सकता है, नहीं तो जो लोग बहुत जोर के शब्दों में व्यक्ति पूजा का विरोध करते हैं, वे ही दूसरे लोगों के मनों में अपने नाम रूप के प्रति श्रद्धा का विशाल वृक्ष सपुष्प और सफल देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अपने नाम रूप की तारीफ बुरी मालूम होती है, निंदा जरूर बुरी मालूम होती है। हाँ, विचार करने पर कभी निंदा में लाभ और स्तुति में हानि मालूम होती है। इस समय कुछ विवेक जागृत है, इसी से आपकी सेवा में यह निवेदन कर रहा हूँ। आप मेरी तारीफ करके मुझे गिराने का प्रयास मत कीजिए। यद्यपि आप गिराने के लिए नहीं करते, आपका भाव शुद्ध है, परंतु मेरी कमजोरी इतनी है कि मैं तारीफ के बोझ को सहन न करके गिर सकता हूँ। इसी से कभी कभी ऐसी प्रार्थना भी किया करता हूँ कि भगवान ऐसे मित्रों से हमको बचाए रखे। यहाँ तक का ये पत्र था। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि इतने बड़े महापुरुष होते हुए भी पूज्य श्री भाई जी अपने खुद के पूजा के ही खिलाफ थे। उनके जैसा रस सिद्ध संत दूसरा कोई देखता नहीं है। तो जब वह खुद इस तरह की बातें कह रहे हैं अपने विषय में, तो ये कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए जो लोग खुद की पूजा, खुद के चित्रों को लगवाना, इस तरह के काम करते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों के ऊपर जो लोग भगवान की पूजा ना करके किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो ये भाई जी का पत्र था। इस पत्र के विषय में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।